तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, समन्वय। वैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना। जैसे एग्जाम्पल तो है कि अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, तो जैसे एक्सरसाइज जब करेंगे तो मस्कुलर एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पेशियों की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। अब जब एक्टिविटी बढ़ गई मसल की तो क्या होगा, उस ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी ज़रूरत बढ़ गई, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ गई। अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे पूरी करी जाएगी, जब एक्सरसाइज करने लगे तो अब कोई एक ऐसा नहीं खाली लंग्स ही काम करेंगे जाकर, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की दर, सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, तो उसमें लंग काम करें, लंग की एक्टिविटी बढ़ गई। अब लंग जो ऑक्सीजन जाएगी अंदर, लंग का जो सबसे छोटा पार्ट होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहते हैं, वायु कोष्ठक, वहाँ ऑक्सीजन पहुँचती है तो फिर क्या करता है, कहाँ जाती है, कैसे ले जाई जाती है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लोड करता है और फिर पूरी बॉडी में ले जाता है। यानी अब ब्लड का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, ब्लड का इन्वॉल्व होने मतलब हार्ट का भी हार्ट बीट बढ़ जाने, उसके लिए हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी भाई। जब ऑक्सीजन तेज़ी से सप्लाई करना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेल के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना है तो लंग की एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में हार्ट की भी एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी जाकर, ताकि ऑक्सीजन जो है तेज़ी से हीमोग्लोबिन ले जाए, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड जल्दी तेज़ी से फ्लो होगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगी जाकर, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, किडनी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी जाकर। तो ये सब, इन सब की एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज करने में क्या हो रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन उस ऑक्सीजन की डिमांड अकेले पूरा नहीं कर पा रहे कि अकेले खाली फेफड़े पूरा कर दें, भाई फेफड़े तो ऑक्सीजन पहुंचा रहे, अब ऑक्सीजन अंदर ले जाने के लिए अंदर कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो उसमें हीमोग्लोबिन ले जाता है। अब हीमोग्लोबिन की भी एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, उसके लिए हार्ट की एक्टिविटी बढ़े, ब्लड का फ्लो बढ़े, है, तो ये सब एक दूसरे के ऑर्गन की एक्टिविटी क्या होती है, सिर्फ क्या लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने लिए। तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने में एक ऑर्गन नहीं है बल्कि कई ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, कई ऑर्गन एकदम इन्वॉल्व हो गए ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, बॉडी का बैलेंस बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे एक्सरसाइज हमने बंद कर दी, तो जैसे एक्सरसाइज हमने बंद करी तो क्या हुआ, ये जो ऑर्गन हमारे जो जिनकी एक्टिविटी बढ़ गई थी, जिनकी सक्रियता बढ़ गई थी, अब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तुरंत। तो अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से कोई एक ऑर्गन इफेक्ट नहीं हो रहा, एक ऑर्गन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि बाकी सारे बॉडी के ऑर्गन भी क्या हो गए, एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। तो ये इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना, तालमेल। यानी खाली हमें कि ऑक्सीजन बढ़ रही, भाई जो है ऑक्सीजन बढ़ रही तो लंग की एक्टिविटी बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं, सबकी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तब पूरी सेल को, कोशिका को जाकर ऑक्सीजन मिलेगी, ताकि एनर्जी जो है ज़्यादा खर्च हो जाकर एनर्जी जो खपत हो रही है तो उसकी पूरी हो पाए जाकर। तो जैसे ही एक ऑर्गन एक्टिव, कहने मतलब है कि बॉडी में जैसे ही एक ऑर्गन एक्टिव होता है तो उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्यों, उसके काम को कंप्लीमेंट करने लिए, पूर्ण करने के लिए, उसके काम को कंप्लीमेंट करने के लिए, कि अकेला कर नहीं पाएगा भाई, कि हाँ कोई परिवार में फंक्शन है, कहते हैं तो अकेले बस की नहीं इसकी, सभी लोग लग जाते हैं, कि ये हो जाता है। तो ऐसे ये बॉडी में अगर एक ऑर्गन को एक्टिव हुआ तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। अगर इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यही कहलाता है तालमेल, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है वही द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो समन्वय क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के कार्य को पूर्ण करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, सारे ऑर्गन एक्टिव हो गए, ज़्यादातर जो उससे रिलेटेड हैं ऑर्गन एक्टिव हो गए, और जैसे हमने एक्सरसाइज बंद करी अपनी नॉर्मल कंडीशन में, सब ऑर्गन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए जाकर। तो इसे कहते हैं तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेशन कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए हमने बताया था कि दो सिस्टम बॉडी में होते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे आपको, दो सिस्टम कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाए रखने के लिए बॉडी के अंदर दो सिस्टम होते हैं। एक तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एक पीछे पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो एंडोक्राइन सिस्टम बताया था कि वहाँ कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा बैठाया जाता है,
हार्मोन के थ्रू, वहाँ हार्मोन के थ्रू होता कोऑर्डिनेशन, हार्मोन जाता है बॉडी के अंदर और उसका जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, स्लो। लेकिन यहाँ क्या है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या होता है, न्यूरल सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र है ये पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गेनाइज नेटवर्क पर प्रोवाइड करता है। एक एक पॉइंट पर नेटवर्क इसका जाल बिछा हुआ है बॉडी के अंदर, और बहुत क्विक कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब बहुत जल्दी तेजी से तालमेल बैठाता जाकर। जैसे हम यहाँ टच करें, ऐसे अपने को टच करा तो हमें पता चल गया, या कोई दूसरा टच करे तो पता चल जाए तुरंत। तो मिली सेकेंड में काम होता है, मिली सेकेंड के अंदर काम होता है। तो ये क्या कौन कर रहा है, ये न्यूरल सिस्टम कर रहा है, इसी को कहते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने टच किया, फौरन तुरंत इंटरेक्शन हुआ, तुरंत इम्पल्स गया और ब्रेन को ले गया फौरन इम्पल्स, और वहां से आया ये फौरन। तो न्यूरल सिस्टम जो है तालमेल कैसे बैठाता है, बहुत जल्दी बैठाता है, जल्दी, क्विक। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, उसमें टाइम लगता है, हार्मोन के थ्रू होता है, उसमें टाइम लगता है जाकर ये होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन का मतलब है, समन्वय का मतलब ये हो, कोऑर्डिनेशन मतलब हो। इसी को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं होमियोस्टेसिस। वहां लिखा था हमने आपको, होमियोस्टेसिस मतलब क्या है, टू कीप द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट या बैलेंस। बॉडी के, शरीर के अंदर के जो वातावरण है उसको एक जैसा बनाए रखना, बैलेंस, संतुलित बना। उसके लिए टर्म दिया गया, वाटर कैनन ने वो शब्द जो दिया था, वाटर कैनन ने दिया था, उसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये पिछले चैप्टर में लिखाया था आपको, होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो होमियोस्टेसिस कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। उसके लिए दो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हैं। एक हम लोग पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, और दूसरा है न्यूरल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम है दूसरा जाकर ये।